उसको चारों ओर से मतलब एक किले की तरह सुदृढ़ करना है। और संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प का मतलब होता है, ये भी बात हम बहुत बार कर चुके हैं, सम्यक कल्पना। ये हमने वर्ड जब हम शिव संकल्प सूक्त कर रहे थे वहां पे भी डिस्कस किया था कि संकल्प का मतलब है सम्यक कल्पना। इसमें क्या होता है कि पहले हम इस बात को निश्चित करते हैं कि किसी भी वस्तु की सब, यानी देयर इज समथिंग विच एग्जिस्ट। फिर उसका दूसरी चीज जो है कि उसमें कोई एक गुण है जो हमें आकर्षित करने वाला होना चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज है कि उसमें हमें यह दिखना चाहिए कि इससे सुख मिलेगा। और फिर यह होना चाहिए कि उसे अपना कैसे किया जाए। और लास्ट जो है यह है कि हमें मिल सकती है ये चीज। जब ये सारी चीजें कंबाइन होती हैं तो इसको कहते हैं संकल्प। तो जो हमारी चित्त की एकाग्रता है उसमें सबसे पहली बाधा जो है वो कामनाएं हैं। और ये कामनाएं संकल्प से उत्पन्न होती हैं। और जो संकल्प है वो अज्ञान से उत्पन्न होता है। तो हमारा जो कामनाएं हैं उनको त्यागना है, क्योंकि विषयों में सुख होने से संकल्प जो है उसके कारण हमारे माइंड में डिस्ट्रैक्शंस पैदा होती हैं, जिसे विक्षेप कहा जाता है। तो जितने भी विक्षेप हैं ये संकल्प के कारण पैदा होते हैं। जो ज्ञान इंद्रिय हमारी हमारी वो मन ही मन विषयों का चिंतन करती हैं। और इस चिंतन से मन में जो भी विचार उठते हैं उन्हीं का नाम संकल्प है। और जो मन है वो संकल्प जनित कामनाओं से घिरा रहता है। फिर क्या होता है कि उसके साथ ही उठता बैठता दौड़ता है। और कामनाओं के साथ जो खेलने वाला मन है वो चंचल तो बना ही रहेगा, निश्चल नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे वायु के वेग से जल में तरंग उठती है, उसी प्रकार संकल्पों से मन में विषयों की तरंगें उठती हैं। हम जानते हैं कि हिलते हुए जल में परछाई दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार जो ये संकल्प जनित कामनाएं हैं उनके कारण हमारा जब मन अशांत हो जाता है तो उस अशांत मन में आत्मा का दर्शन नहीं होता, चंचलता में ध्यान नहीं जमता। तो ध्यान के लिए बहुत आवश्यक है कि सर्वान शेषतः, यानी कामनाओं का पूर्ण त्याग, सर्वथा का जो त्याग करना है। कोई भी वासना, आशा, तृष्णा अथवा चिंता हमें ध्यान में स्थापित नहीं होने देती। जैसे हमारा किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के प्रति राग या द्वेष, राग आप जानते हैं आकर्षण है, द्वेष हमारी उसके प्रति घृणा है। तो जैसे ही हम इनके बारे में सोचना शुरू करते हैं राग या द्वेष के स्तर पर जाकर, तो हमारे मन में एक विचार पैदा होता है। और जितना हम उस वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के बारे में चिंतन करते हैं उतनी ही अधिक शक्ति उस विचार को हम प्रदान करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मकड़ी जाला बुनता चली जाती है। तो हमें उन बातों के बारे में ध्यान रखना है जिन्हें हम पसंद करते हैं या जिनसे हम नफरत करते हैं। हमें उनको बार बार इवेल्युएट करना होगा। और यह केवल संयम के द्वारा पॉसिबल है कि हम उन जो राग द्वेष से जनित हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं उनको कैसे रास्ते में रोका जाए।